उम्मीद है अच्छे होंगे, सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। और कैसी लग रही है हमारी कोशिश, आप लोग ज़रूर इसमें बताएं। हमारी कोशिश अगर किसी एक को भी फ़ायदा पहुंचा रही है तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। तो आप लोग ज़रूर मुझे अपडेट करें। और आगे ना आज इस एपिसोड में, ज़िंदगी एक तलाश के एपिसोड में फिर स्वागत है आप लोगों का। और कल हमने बात किया था, कल के हमारे जो मेडिसिनल पार्ट था अश्वगंधा पर हमने बात किया था। अश्वगंधा कैसे हमारे बॉडी में मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर, बाइपोलर, ओसीडी और बाकी सारे स्किज़ोफ्रेनिया में कैसे काम करता है, उसको लेके आज मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ फटाफट, ताकि रिमाइंड हो जाए और आप लोग पूरे फेथ से अश्वगंधा लें अगर ऐसी कुछ ज़रूरत हो तो। उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट मेडिसिन और रिलेटेड मेडिसिन के बारे में बात करूँगी जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है हमारे किचन में और लगभग सभी लोग उसका यूज़ करते हैं, वो मैं बात करूँगी अभी आज के ही एपिसोड में। तो फटाफट ख़त्म कर लें। ये अपनी अश्वगंधा के बारे में मैंने बताया था, लिथेमिया सोमनीफेरा इसको हम लोग बोटेनिकली कहते हैं। और बाकी इसमें देखिए एथलेटिक्स और एक्सरसाइज करने में एथलेटिक्स प्लेयर्स इसको क्यों यूज़ करते हैं, उसमें क्या रीज़न है। उसमें यही रीज़न है कि भाई इसमें इनकी VO2 लेवल को ये बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। ये VO2 मैक्स लेवल को बढ़ाता है और उससे उनकी लंग्स में ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता को एकदम से 2 गुना 3 गुना बढ़ा देता है ये। इसलिए अश्वगंधा प्लेयर्स को, स्पेशली एथलेटिक्स को या जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ये लेवल को बढ़ाएगा। कल मैंने बात किया था अपने सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन्स के बारे में, तो कैसे वो काम करता है वो मुझे बताना था कि भाई मेडिसिनल सप्लीमेंट जब आप लेंगे अश्वगंधा तो ये किस वे में काम करेगा। बाकी मान लीजिए जब ये मेडिसिन ये लेंगे तो ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, अभी इसमें देखिए DHEA जो हमने बात किया था कल की, भाई DHEA ये एक प्रकार का मीन्स टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए एक हार्मोन है जो हेल्प करता है वो। तो वो 90% रिसर्च में पाया गया। बहुत सारे ऐसे मेरे पास रिसर्च पेपर हैं जो बाहर के मीन्स कंट्रीज़ में अभी रिसर्च इस पर हो ही रहे हैं और बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं हमारे पास। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो ऐड कर दूंगी इसमें। तो उसमें रिसर्च में, रिसेंट रिसर्च में ये अपडेट है कि 90% तक DHEA लेवल को बढ़ाने में ये बहुत ज़बरदस्त रोल ये प्ले करता है। ये स्ट्रेस को तो ऑलरेडी कम करता ही करता है ये, इसमें ब्लड शुगर लेवल को कम करने की भी क्षमता है। अभी कल हमने बताया था कि कैसे मीन्स ये आपके मीन्स एंडोर्फिन लेवल को बढ़ाता है, बाकी आपके जो भी फ्री रेडिकल्स है उसको क्लीन अप करने में हेल्प करता है। तो इंसुलिन आप जानते होंगे, ज़्यादातर लोग इसको डायबिटीज़ पेशेंट में ज़्यादातर देखे होंगे भाई इंसुलिन, पर इंसुलिन का यहाँ भी बहुत अच्छा रोल है। इंसुलिन इसको इंसिस्ट करता है, इसको मतलब स्टिमुलेट करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो अश्वगंधा कहीं ना कहीं इंसुलिन बनाने में भी बहुत अच्छा इसका रोल है। तो ये इसीलिए मैंने स्पेशली आपको स्पेसिफिकली अश्वगंधा के बारे में ही बताया था। और ये इन्फ्लामेशन को भी, मान लीजिए कहीं इन्फ्लामेशन है न्यूरॉन्स में या जिस भी स्ट्रेस की वजह से जो भी आपके मीन्स निगेटिविटी परसिस्ट कर रही है, अगर ब्रेन में आपके न्यूरोटॉक्सिन्स बन रहे हैं तो उसकी वजह से कभी कभी न्यूरॉन्स में इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस, थकाव, बाकी सारी चीज़ें होने लगती है। तो उसमें ये इन्फ्लामेशन को भी कम करने में बहुत ही ज़बरदस्त इसका रोल है अश्वगंधा का। और तो यही चीज़ें थी। आपको मेमोरी पावर को बढ़ाने में तो इसका है ही है, बाकी ब्रेन फंक्शन को भी चैनलाइज करने में इसका बहुत बढ़िया रोल है। तो आगे अब हम बढ़ते हैं आज के मीन्स टॉपिक पे। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ इसी से रिलेटेड, जो बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, उसको बोलते हैं करक्यूमिन, आप लोग हल्दी के नाम से जानते होंगे। तो आज हम हल्दी के बारे में ही बात करेंगे, जो ये भी रिलेटेड है आपके मीन्स सेरोटोनिन, डोपामाइन या हैप्पी हार्मोन्स को क्रिएट करने में, रिलीज करने में या इंक्रीज करने में बहुत अच्छा इसका रोल है, जो किचन में आप लगभग सब्जियों में, बाकी सारी चीज़ों में आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो उसकी क्वांटिटी कैसे लेनी है मेडिसिनली आपको, ये मैं आज थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ फटाफट। आपको पता है इसको
मीन्स लिम्बिक सिस्टम पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, जहाँ पे आपके हार्मोन्स रिलीज होने का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री इसको माना जाता है। न्यूरोकेमिकल्स को इम्बैलेंस जो रहते हैं उसको बैलेंस करने में इसका बहुत ही ज़बरदस्त रोल है। बाकी न्यूरॉन्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो मीन्स उसकी निगेटिविटी की वजह से या न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो फिर ये कहीं ना कहीं करक्यूमिन यानी हल्दी उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, उसको इंक्रीज कराने में, उसकी लेवल को, स्ट्रेस को कम करने में, या फिर आपके बाइपोलर डिसऑर्डर में, ये आपके इंसोम्निया के केस में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ओसीडी के केस में, आपसे कंपल्सिव डिसऑर्डर के केस में, जैसे स्टक हो जाती है चीज़ें बार बार एकदम से, कोई चीज़ें मतलब निगेटिविटी अगर आपके ब्रेन में परसिस्ट हुई तो बहुत बार क्या होता है कि ब्रेन में एकदम से मतलब बैक फायर करने के लिए दिमाग में चलती रहती है, होती रहती है, तो उसको ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। एक ही चीज़ बार बार ट्रिगर होना, तो उसमें भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त रोल है हल्दी का। बाकी मीन्स ये एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही, मैंने अभी इन्फ्लामेशन के बारे में बताया। स्पेशली हमने बात किया है कि भाई एंजाइटी में या फिर मेंटल डिसऑर्डर में या फिर डिप्रेशन में जो चीज़ें कॉज रूट है, उस कॉज रूट पर हम किचन की चीज़ों से कैसे इस पर एकदम से 100% क्योर हो जाए, उसके बारे में बात कर रही हूँ। अश्वगंधा के बाद एक हल्दी का मैंने इसीलिए आपको डिस्क्राइब किया। तो हल्दी का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स है, तो आप यूज़ करें, मतलब 5 ग्राम से लेके 15 ग्राम तक आप हल्दी यूज कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू योर नीड बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। गुनगुना पानी में ले सकते हैं, या हो सके तो दूध के साथ ले सकते हैं। दूध के साथ मैंने क्यों कहा, मैंने पहले ही बोला कि मीन्स आपको ज़्यादा प्रोटीन खाना है, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो करक्यूमिन एंड मिल्क का कॉम्बिनेशन बहुत ही क्या बोलूँ उसको, बोनाफाइड कॉम्बिनेशन है, तो उसको आप लेना शुरू करें। और इसके लिए रात में सोने के पहले अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि हल्दी का दूध जरूर पियो। उसके पीछे लॉजिक यही था कि आपके हैप्पी हार्मोन्स जो भी है वो अच्छे से रिलीज हों, और बाकी जितने भी आपके फ्री रेडिकल्स हैं या फिर जितने भी न्यूरोटॉक्सिन्स हैं वो रात में सोने के दौरान सारे के सारे क्लीन अप हो जाएं, एकदम फ्रेशनेस आप में सब सुबह होते ही आप फ्रेश महसूस करो और सारे डिटॉक्सीफाई हो जाए आपके न्यूरॉन्स, और फिर तो फ्रेश और नया मीन्स आपका सेल टिश्यू क्रिएट हो और आप एनर्जाइज होकर अपना सुबह का शुरुआत कर पाए। तो वही मैंने बोला कि सेरोटोनिन मैकेनिज्म में इसका बहुत ही अच्छा रोल है हल्दी का, करक्यूमिन का, उसका पाउडर आप यूज कर सकते हैं। ये मीन्स एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। बाकी मैंने कहा दूध के साथ आप लीजिए, तो और बहुत अच्छा स्टेरॉइड भी है ये। एक मैं आपको बोलूँ, हल्दी एक स्टेरॉइड का भी काम करता है, मीन्स एज इट इज, जैसे आपका अश्वगंधा भी मान लीजिए, जैसे कार्टिसोल तो नहीं बोलेंगे पर वो स्टेरॉइड जैसा ही काम करता है अश्वगंधा और ये आपके करक्यूमिन हल्दी। तो आप अपना ख्याल रखें और ज़रूर इन चीज़ों का फॉलो करें। किचन में ही है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बहुत बार तो देखा गया है कि भाई जो इसमें क्या बोलूँ उसको, इन्फ्लामेशन प्रोसेसिंग जो होते हैं उसमें 600 मिलीग्राम की मात्रा भी हमें देनी पड़ जाती है। ऐसा कुछ सिजोफ्रेनिक पेशेंट हुआ है, ऐसा कुछ मान लीजिए, खास तौर सीजस डिसऑर्डर्स में भी हमने बहुत इसके इफेक्ट होते हुए देखे। तो होपफुली ये आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप लोग लाइक करेंगे, और अगर आप लोग बोलेंगे तो इससे रिलेटेड और भी मैं मेडिसिनल वीडियोस लाऊंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।